ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जुड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आइए चलते हैं आज के सोनगढ़ एसएमएस में, देखते हैं आज कौन सी नई बात आई है। आज का एसएमएस पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 105 बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए मैसेज देखते हैं। आत्मा ने तो परमात्मा से त्रिकाल एक ज्ञायक पने का ही वेश धारण किया हुआ है। ज्ञायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। देखिए सारगर्भित मैसेज, इसमें आत्मा के ज्ञायक पने की पुष्टि करते हुए बात कही है कि आत्मा ने तो परमार्थ से यानी निश्चय नय से किसका वेश धारण किया है? एकमात्र आत्मा का, क्योंकि आत्मा ही आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम अन्यत्र करोति किम। आत्मा में ज्ञान भरा है, संपूर्ण सर्वांग में ज्ञान 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 ही है, उसमें इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो क्या वो आत्मा इस काल में शुद्ध है? तो यहाँ पर ये कहा कि इस काल में नहीं, परमार्थ त्रिकाल से शुद्ध है। तीनों काल में, पहले भी शुद्ध था, अभी भी है और आगे के काल में भी वो हमेशा शुद्ध ही बना रहेगा। इस प्रकार ज्ञायक यानी मेरे आत्म स्वभाव के शुद्ध पने की यहाँ पर बात आई है। फिर क्या कहा? तो ज्ञायक पने का ही वेश धारण किया है, मतलब एकमात्र ज्ञायक ज्ञायक ही है, वो किसी का कर्ता नहीं है। हमने क्या किया है? हमने अपने आप को कर्ता मान के रखा है, भोक्ता मान के रखा है कि मैं संसार के समस्त पदार्थों का कर्ता हूँ, मैं संसार के समस्त पदार्थों का उपभोग कर सकता हूँ, यानी मैं भोक्ता हूँ। ये सभी संसार में जितने मुझे रिश्ते दिख रहे हैं ये सब मेरे से ही बने हैं, मेरे आश्रय से बने हैं। तो मैं कौन? तो मैं जीवात्मा। और ये रिश्ते बने हैं, नाते, ये जो घर परिवार कुटुंब, ये सब कुछ हमें जो जो दिखाई देता है ये सब किसके आश्रय से है? तो ये सब शरीर के आश्रित है, क्योंकि शरीर संरचना आदि ये सब क्या है? नौ कर्म का कार्य है। और नौ वो तो मेरी आत्मा से भिन्न है। मेरी आत्मा में ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नौ कर्म है, इन सब से रहित है मेरा आत्मा। ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि है, ये तो सब क्या है? मेरी आत्मा के विकारी परिणाम है। विकारी स्वभाव के कारण ये हमें ऐसे लगते हैं कि आत्मा में, लेकिन आत्मा में नहीं है। ये सब शरीर के संयोग से मिले हैं, और जिसका संयोग होता है उसका तो वियोग एक दिन निश्चित है होना। तो ये शरीर के वियोग के साथ ये सारी चीज़ें भी हट जाएगी। रहेगा क्या? मेरा एकमात्र ज्ञायक स्वभाव। तो ऐसे जो त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव को धारण किए हैं वह मैं हूँ। आगे कहा है ज्ञायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश नहीं है। यहाँ पे क्या कहा? यही बात को पुष्टि करते हुए कहा है कि ज्ञायक पने मतलब ये आत्म तत्व है, मेरा जीव तत्व है, इसको पर्याय का इसमें कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है, एक समय की है, वो तो बार बार उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। लेकिन वो होती किसके आश्रय से है? द्रव्य के आश्रय से। और द्रव्य क्या है? मैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के आश्रय से जितनी भी पर्याय निकलती जाएगी, ज्ञायक की ज्ञान की पर्याय, वो सब क्या होगी? ज्ञान से ही, द्रव्य से ही निकलेगी ना, तो वहीं मिल जाएगी। तो उसे पर्याय का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ज्ञायक स्वभाव की ऊर्ध्वता, उसकी महत्ता बताते हुए यहाँ पर ज्ञायक की बात कही है। तो ऐसे ही ज्ञायक स्वरूप आत्मा को हम भी धारण करें, स्वीकार करें कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी यहाँ पर प्रतीति करनी है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर आज सोनगढ़ की रत्न कणिका में कौन सी बात आई है। देखिए ये रत्न कणिका में जो आज विषय लिया है ये आत्मानुशासन ग्रंथ के 23वें नंबर के सूत्र से लिया गया है, जो आचार्य गुणभद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ द्रव्यानियों का बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है। साइज़ में बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये तत्वपरक ग्रंथ है। और गुरुदेव श्री ने सभा में आत्मानुशासन ग्रंथ का भी प्रवचन किए हैं, जो बहुत मार्मिक और सरल तरीके से हमें समझ में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आज क्या लिखा है। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने पर, धनादिक न होने पर और अन्य सहायक न होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम है।
तुम पर को दोष देकर उपदेश को निरर्थक मत करो। बुद्धिमान पुरुष निश्चय से आत्मा के परिणाम यानी भावों को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। इसीलिए भले प्रकार से पाप का नाश और पुण्य का संचय करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कोई भी परद्रव्य की सहाय की आवश्यकता नहीं। धर्म साधना अपने आप प्राप्त होगी। तुम अपना पुरुषार्थ जागृत करो। बहुत सुंदर बात कही है। ये जो कहते हैं ना कि जिनको पुरुषार्थ नहीं करना है, जो प्रमाद चर्या वाले हैं, वो कैसे हैं, ऐसे दूसरों पर दोष देते हैं। कोई कार्य नहीं हुआ तो दोष दूसरों पे दे दिया। एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो टीचर्स पे दोष दे दिया कि टीचर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया, एग्ज़ामिनर ने पेपर ठीक से चेक नहीं किया, हमने तो सब कुछ अच्छा किया था। तो ऐसे ही जो बोलते हैं ना, लूज़र ऑलवेज एक्सक्यूजेस, मतलब जो जिसको कोई कार्य नहीं करना होता है वो दूसरों पे दोष देता रहता है। लेकिन जो पुरुषार्थी होता है उसे अपने आत्म स्वभाव पर विश्वास होता है और वो किसी के सहायता के रास्ता नहीं देखता और वो अपना कार्य स्वयं करता है। अब चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अनुकूल और प्रतिकूलता ये बाह्य संयोग है। जिसको आत्मा की लगन लगी हो उसके लिए कोई भी चीज़ें बाधक नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने पर या धनादिक न होने पर या अन्य की सहायता न होने से धर्म साधन नहीं करते। वो क्या कहते हैं, अरे हमारे पास तो धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम दान नहीं दे सकते, हम तीर्थ यात्रा नहीं कैसे, हम कैसे शिविर लगाएं, हम कैसे पंचकल्याणक करवाएं। तो इस प्रकार से वो बहाने बनाते हैं। जबकि दान देना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए का दान दिया तो दान कहलाता है। यदि आपने 1 रुपये का दान दिया तो भी वो दान कहलाता है। यदि आपने मंदिर में 1 मुट्ठी चावल की सामग्री चढ़ाई है ना, तो भी वो दान की श्रेणी में आता है। दान आपके भावों से होता है। द्रव्य के दान देने को दान नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है ना। तो जब आत्मा ने कभी किसी परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया तो वो दान किसका करेगा? दान तो अपनी स्ववस्तु का किया जाता है। पर वस्तु का दान देना दान नहीं है। ये जो धन रुपया पैसा जितनी भी सामग्री है ये तो ऑलरेडी परद्रव्य है, तो उसका क्या दान देना जड़ का। जो आत्मा का दान दो तो आपका वो दान किसी काम का है। तो हम अपनी दृष्टि को उग्र रखें, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें, द्रव्य दृष्टि पर रखें, तो ये जो बाहर की परेशानियां है ना ये हमारी अपने आप हट जाती है। अब रही बात शरीर की कि शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो अरे शरीर तो वैसे भी निरोगी है। इसके एक एक अंगुल में 96 रोग है। तो सोचिए पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई सा रोग उदय में आएगा ही आएगा। तो उसके लिए प्रमादी जो जीव होते हैं वो इस तरीके से बहाने बनाते हैं कि शरीर की सामर्थ्य नहीं है। यदि आपकी आत्मा की सामर्थ्य है तो अपने आप आपके शरीर की शक्ति आएगी, और शरीर की शक्ति ना हो तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे भी तो आप चिंतन कर सकते हो। उसके लिए कौन मना है? भेद ज्ञान करने के लिए कोई आपको क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई शरीर की सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुद्धि की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ना बोलते बन रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान तो अपनी आत्मा का काम है। उसके लिए कोई परद्रव्य की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा है कि जो प्रमादी होता है वही इस तरीके से बहाने बनाता है। पर तुम दूसरों को दोष देकर अपना जो समय है उसको निरर्थक व्यर्थ मत करो, क्योंकि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है। और कितने 2000 साधिक के बाद एक त्रस पर्याय मिलती है, और ये 2000 साधिक का यदि हमारा समय चला गया तो ये त्रस पर्याय भी मिलना मुश्किल है। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, फिर से निगोद में जाएंगे अनंत काल के लिए। तो ऐसी अंतर में संसार के परिभ्रमण के प्रति अंतर से डर होना चाहिए कि नहीं, हमें संसार का परिभ्रमण अब नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष तो निश्चय से आत्मा के परिणाम को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। तो वही आत्मा के जो परिणाम है उससे ही बंध और मोक्ष है। देखिए, क्रिया का परिणाम 0, आगम में जो हमारे अभिप्राय है उसका जो फल बोला है वो अनंत गुना बोला है, और हमारे क्या परिणाम चल रहे हैं किसी भी क्रिया को करते से उसके लिए 100% उसका फल बताया है।
तो क्रिया का तो जीरो है वैसे भी। तो हमारे तो सिर्फ परिणाम शुद्ध करना है और हमारा अभिप्राय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि फल तो उन्हीं का लगेगा। अब आपके पास धन है या नहीं है, पुण्य है, पाप के आपके उदय चल रहा है, इसमें आत्मा के परिणाम या आत्मा का आपका कर्तव्य बाधक नहीं है। जब पाप का उदय हो तो भी जीव पापी नहीं होता। पाप का उदय पूर्व कर्म के संयोग से आता है। यदि आपको अपयश भी मिल रहा है इस भव में, तो वो किसकी वजह से मिल रहा है? पूर्व कर्म के बंध के उदय से। लेकिन इस भव में तो नहीं है ना। तो इस भव में आपके पास बुद्धि है, तो आप उन पूर्व जो उपार्जित आपके कर्म है उनका संवर कर सकते हो, उसकी निर्जरा कर सकते हो। कब करेंगे? जब आपके परिणाम विशुद्धता की ओर चलेंगे। तो परिणामों को विशुद्धता की ओर ले जाने के लिए आपको किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने आत्मा को ही आपको मजबूत बनाना है, पुरुषार्थी बनाना है। तो इसके लिए तुम्हें कोई भी परद्रव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितनी स्पष्ट बात कही है। धर्म साधना अपने आप प्राप्त होगी, तुम पुरुषार्थ तो जागृत करो। अरे आप अपना एक कदम तो आगे बढ़ाओ, मंजिल अपने आप आपको सामने दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर बात कही है ये। वो एक लौकिक में भी कोटेशन आता है ना कि तबीयत से एक पत्थर को उछालो तो आसमां में भी छेद हो जाएगा। तो आप सिर्फ उत्साह बढ़ाइए, अपने आप सारे कार्य सहज ही सुलभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थी जीवों को पुण्य के परिणाम हो चाहे पाप के परिणाम हो, मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं है। लेकिन ये मान सकते हैं कि जब अगर आपका पुण्य का उदय होगा तो आपका धर्म साधन में आपकी रुचि और उग्रता ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हो भी सकता है यदि आपके पास धन है तो आपको मद आ जाए और आपके वो जो परिणाम उग्रता की ओर जाने वाले थे वो आपके परिणाम और नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर मूल बात आपको यही समझनी है कि पुण्य का उदय या पाप का उदय कोई भी आपको धर्म धारण करने में बाधक या साधक नहीं है। एकमात्र आपकी आत्म विशुद्धि, आपकी आत्मा की उग्रता, आपको कितना मोक्ष जाने की इच्छा है, जो बोलते हैं ना तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा, सिर्फ वही कार्य करेगी, वही आपको मार्ग देगी। बोलते हैं ना कि दिन रात गायक 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 की रटन लगनी चाहिए। अगर दिन रात गायक की रटन लगे तो एक बार मार्ग मिले बिना नहीं रहता। जैसे लौकिक में आप देखिए एक शिला है, पत्थर कितनी कठोर होती है, लेकिन यदि दिन रात उसके ऊपर एक एक बूंद पानी की गिरे तो एक दिन उसमें भी छेद हो जाता है। तो उसी तरह ये तो मेरा गायक स्वभाव है। जब हम निरंतर निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब ये हमें लौकिक के पाप या पुण्य के परिणाम कोई भी हमें बाधक महसूस नहीं होंगे। इस प्रकार हम अपनी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि पर रखें, परिणामों को उग्र रखें और अपना मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।